आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोलें तो ये वीवीआई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वीवीआई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो इससे इतना अच्छा अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसका कोई कहना नहीं है। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्ट्रक्चर से हम किस तरीके का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो जैसे किसी भी स्कूल या कंपनी या कॉलेज किसी से रिलेटेड हम उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। स्कूल के लिए जैसे अगर बनाना हो तो पूरा वहाँ पे जितना स्टूडेंट है उन सब का रोल नंबर, नेम, मार्क्स और जितना भी स्कूल्स में जो है सो टॉपिक्स होता है जैसे उनका फी, ये सब हम वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और पूरा एक मतलब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के जैसा हम प्रोग्राम बना सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। तो स्ट्रक्चर जो है सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका हम लोग पूरा डिटेल्स वे में पढ़ेंगे, सिंटेक्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम को सिस्टम पे रन करके भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। A structure is a user-defined data type that allow us to store different types of data in a single variable। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर जो है सो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है। ये स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है दैट अलाउ अस टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। ये क्या अलाउ करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को ये स्टोर कर सकता है सिंगल वेरिएबल में। एक सिंगल वेरिएबल बना करके वहाँ पे डिफरेंट टाइप के डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के डाटा बोलने का मतलब क्या हुआ कि इंटीजर, फ्लोट, कैर, जो भी डाटा आपको स्टोर करना है वो एक आप सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे या एग्जाम में आए कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, तो क्या बताइएगा? ए स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट अलाउ अस टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इन ए सिंगल वेरिएबल। स्ट्रक्चर जो है सो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, वो एक सिंगल वेरिएबल में डिफरेंट टाइप्स का जो है सो डाटा को स्टोर करने का क्षमता रखता है। तो ये तो जान गए कि स्ट्रक्चर होता क्या है। अब इसका सिंटेक्स समझते हैं हम लोग। तो इसका इस तरीके से कुछ सिंटेक्स होगा। स्ट्रक्ट लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्ट का नाम, जो भी स्ट्रक्चर का नाम हमको देना है वो नाम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का जो है सो प्रोग्राम बना रहे हैं तो स्कूल लिख देंगे, या जो भी आपको लिखने का मन हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जितने भी हम लोगों को डाटा लेना रहता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे रोल नंबर लेना है तो रोल, उसके बाद नाम, मार्क्स, जो जो भी हमको लेना है डाटा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखें और हम स्कूल में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख दें। आप जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ABCD, राम मोहन सोहन गीता, जो आपको लिखने का मन हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे इंट रोल। स्टूडेंट के लिए क्या क्या नेसेसरी होगा? उसका रोल नंबर एक है जो से इम्पोर्टेंट है, उसका नाम और उसका मार्क्स। यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप्स लिए रोल, उसके बाद नेम लिखें, उसका नेम एरे बनाए एक, उसका साइज दिए 50, उसके बाद उसका मार्क्स। तो अब इसका हम एक पूरा एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है स्ट्रक्चर का। तो ये रहा एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका है सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो हेडर फाइल सी लैंग्वेज का लगाएंगे हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद इस प्रोग्राम में हम कुछ स्ट्रिंग का फंक्शन भी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए string.h लगाए हैं। उसके बाद जैसा एग्जाम्पल था स्ट्रक्ट, उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम का एक जो है सो वेरिएबल बनाए हैं नेम, उसके बाद एक वेरिएबल बनाए एज और एक वेरिएबल बनाए मार्क्स, उसके बाद ब्रैकेट बंद और उसके बाद ये सेमी कॉलन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोग्राम में एरर आएगा। उसके बाद आइए मेन पे, यहाँ से मेन चालू हो रहा है इंट मेन। उसके बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, एक वेरिएबल बनाए स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट स्टूडेंट। जो नाम हम यहाँ पे लिखेंगे वही नाम
यहाँ पे वेरिएबल बनाते टाइम लिखना रहता है। यहाँ पे यदि हम ए लिखते तो यहाँ पे भी ए लिखना पड़ेगा। जो नाम यहाँ पे लिखिएगा वही नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद S1 यहाँ पे लिए एक वेरिएबल बनाए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, strcpy फंक्शन के मदद से s1 डॉट नेम में क्या कर रहे हैं, राम को जो है सो कॉपी कर दे रहे हैं। strcpy फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जो है सो कॉपी कर देता है। जो भी हमको कॉपी करना रहता है दूसरे एरे में, वो क्या करता है, कॉपी कर देता है। तो s1 डॉट नेम में कह रहे हैं कि राम को कॉपी कर दो, तो क्या कर देगा, s1 डॉट नेम में राम को कॉपी करके डाल देगा। उसके बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं कि s1 डॉट एज में क्या कर दो, 20 डाल दो। स्टूडेंट का एज कितना डालो, 20। उसके बाद s1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 90.5, उसका क्या कर दो, मार्क्स डाल दो 90.5। तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करवा दे रहे हैं, प्रिंटफ नेम परसेंटेज s1 डॉट नेम। उसके बाद प्रिंटफ एज परसेंट, यहाँ पे स्लैश एन लगाए हैं ताकि हर एक जो सो प्रिंटफ का स्टेटमेंट न्यू लाइन में प्रिंट हो। उसके बाद s1 डॉट एज, उसके बाद प्रिंटफ मार्क्स परसेंटेज और s1 डॉट मार्क्स। यहाँ पे जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसका यूज करना है। हर एक वेरिएबल जो बनाए हैं स्ट्रक्चर में उसके आगे s1 या जो हम यहाँ पे वेरिएबल लिखे हैं उसको लगाना ही रहेगा। उसके बाद डॉट और उसके बाद जो हम वेरिएबल बनाए हैं। स्ट्रक्ट क्या है, स्ट्रक्ट जो है सो एक प्रकार का कीवर्ड है, याद रखिएगा। स्ट्रक्ट ये जो है सो MCQ क्वेश्चन में पूछता है कि स्ट्रक्ट क्या है, तो स्ट्रक्ट एक प्रकार का कीवर्ड है। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम पे लिख के देखते हैं VS कोड में कि रन होता है या नहीं और किस तरीके का आउटपुट ये देता है। तो ये प्रोग्राम आप लिख लीजिए, उसके बाद हम VS कोड पे लिख रहे हैं और आप भी जो अपना सिस्टम है वहाँ पे आप लिख करके रन करके चेक कीजिए कि क्या आउटपुट आता है। तो चलिए चलते हैं अब VS कोड में। तो हम लोग VS कोड में आ गए हैं और यहाँ पे हमने एक सेपरेट फाइल बना लिया है structure.c के नाम से। और यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे #include stdio.h। उसके बाद एक स्ट्रिंग का भी हम लोग यूज कर रहे थे तो स्ट्रिंग का भी हेडर फाइल दे देते हैं string.h। उसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रक्ट बनाएंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम से STUDENT स्टूडेंट। उसके बाद इसमें क्या क्या हम लोग वेरिएबल ले रहे थे, एक एरे ले रहे थे, कैरेक्टर एरे। नेम के लिए उसका साइज दे देते हैं 30। उसके बाद इंट एज हटा देते हैं, उसके बाद डालते हैं रोल। एज भी ले सकते हैं, इंट मान लीजिए एज ले रहे हैं, एज इक्वल, सॉरी यहाँ पे तो बस वेरिएबल डिक्लेयर ही करेंगे। उसके बाद फ्लोट मार्क्स। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन नहीं लगाइएगा तो जो है सो एरर आएगा, इसलिए सेमी कॉलन बहुत ही ज़रूरी है। मेन और मेन में पूरा प्रोग्राम, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्ट STUDENT स्टूडेंट s1 नाम से। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग का यूज कर रहे थे strcpy। ये क्या कर रहा था, s1 डॉट नेम में नेम को जो है सो कॉपी कर दे रहा था। strcpy से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ये जितने स्ट्रिंग के फंक्शन हैं वो सारे हम लोगों ने स्ट्रिंग जो इम्पोर्टेंट हैं वो स्ट्रिंग टॉपिक वाला वीडियो में जो है सो कवर कर चुके हैं। यहाँ पे डाल देते हैं राम नाम में। उसके बाद s1 डॉट एज इक्वल टू दे देते हैं 20। उसके बाद s1 डॉट रोल में दे देते हैं 1। उसके बाद s1 डॉट मार्क्स में दे देते हैं 89.9। अब क्या कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों प्रिंट कर रहे थे ये सारे डाटा को। तो printf /n स्टूडेंट डिटेल्स /n यहाँ पे भी दे देते हैं। उसके बाद printf नेम
परसेंटेज कॉमा s1 डॉट नेम, देन प्रिंटफ एज, प्रिंट कर दो। एज क्या लिए थे, डाटा टाइप उसका था इंटीजर। उसके बाद स्लैश एन कॉमा s1 डॉट एज, यहाँ पे भी स्लैश एन लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए। उसके बाद प्रिंटफ रोल नंबर प्रिंट करा देते हैं, रोल %d स्लैश एन न्यू लाइन के लिए। उसके बाद s1 डॉट रोल, और लास्ट में मार्क्स को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंटफ मार्क्स % स्लैश एन कॉमा s1 डॉट मार्क्स। तो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे रेडी है। अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, स्टूडेंट डिटेल्स, नेम राम, एज 20, रोल नंबर 1, मार्क्स 89 पॉइंट, ये 9990900002। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एक डॉट 2 से होता था। इससे देखते हैं कि 2 डिजिट तक प्रिंट करता है या नहीं। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे .2 लगाएं तो ये परसेंटेज के बाद का पॉइंट के बाद जो है सो सारा डिजिट प्रिंट नहीं करके 2 डिजिट को ही प्रिंट कर रहा है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल इजी वे में रन कर रहा है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इसका तो आउटपुट हम लोगों ने देख लिया, क्या आ रहा है, नेम, उसके बगैर नेम आ रहा है, नेम राम, एज 20, मार्क्स 90.5। तो मान लीजिए कि यहाँ पर तो हम इनिशलाइज कर दिए, वैल्यू को डाल दिए, लेकिन जब हमको इसमें अगर इनपुट लेना हो तो इनपुट हम इसमें कैसे लेंगे, तो वो एक प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि इसमें इनपुट कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो है सो प्रोग्राम लिख लिया है। इस प्रोग्राम को समझते हैं इसमें कि कैसे हम इनपुट लेंगे। तो हेडर फाइल है इंक्लूड stdio.h, उसके बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट और कैर नेम इंट रोल फ्लोट मार्क्स है। यहाँ पे मैंने इतना वेरिएबल लिया है, यदि आपको और लेना हो तो और आप ले सकते हैं। उसके बाद इंट मेन, स्ट्रक्ट क्या है, क्या बताया मैंने कि स्ट्रक्ट क्या है, ये आप कमेंट में बताइए कि स्ट्रक्ट क्या होता है। उसके बाद इंट मेन स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1 नाम का क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। इस बार क्या कर रहे हैं, सब में हम इनपुट ले रहे हैं। प्रिंटफ इंटर नेम, उसके बाद स्कैनफ के थ्रू परसेंटेज s1 डॉट नेम। यहाँ पे एंड क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि नेम जो है सो एक एरे है। यहाँ पे क्या बनाया है, नेम को एक एरे बनाया है, इसलिए एरे के आगे एंड नहीं लगता है। उसके बाद प्रिंटफ इंटर रोल नंबर और स्कैनफ %d एंड s1 डॉट रोल। उसके बाद प्रिंटफ इंटर मार्क्स, स्कैनफ %f, क्योंकि मार्क्स जो है सो एक फ्लोट को, मार्क्स को हम फ्लोट डिक्लेयर किए हैं डाटा टाइप से। उसके बाद एंड s1 डॉट मार्क्स। तो यहाँ पे क्या करेगा, नाम को, रोल को और मार्क्स को इनपुट ले लेगा। यहाँ पे जब आप देखिएगा तो आपको एक प्रॉब्लम आ सकता है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने यूज किया है स्कैनफ का, और स्कैनफ में क्या प्रॉब्लम आता है इनपुट लेते टाइम, कि वहाँ पे स्पेस नहीं लेता है। कि जैसे अगर हम इनपुट में डाल रहे हैं राम कुमार, तो ये क्या करेगा, राम कुमार इनपुट न ले करके खाली राम लेगा। जहाँ इसको स्पेस मिला उसके बाद ये इनपुट नहीं लेगा। तो इसके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, इसके जगह पे यूज कर सकते हैं एफ गेट एस। उसके बाद नेम, साइज ऑफ नेम, और क्या लिखेंगे, stdin, ये लिखना पड़ेगा आपको। जब आप ये लिख दीजिएगा तो इनपुट में ले लेगा, यहाँ पे स्पेस भी लेगा। एफ गेट एस, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद साइज ऑफ वेरिएबल, और उसके बाद stdin, यहाँ पे आपको कॉमा दे देना पड़ेगा। इससे क्या होगा,
नेम जो है सो पूरा स्पेस लेकर के भी इनपुट ले सकता है। और जब आप इसका यूज कीजिएगा तो आपको हेडर फाइल लगाना होगा #include_string.h। तो यहाँ पे तो हम इनपुट ले लिए नाम को भी, रोल को भी और मार्क्स को भी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट कर देंगे। printf/n लगाए हैं ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो स्टूडेंट डिटेल्स और उसके बाद फिर एक /n, ताकि जो भी सब डिटेल्स है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो। printf नेम %/n s1.name /n का यूज तो अब आप जान गए ही होंगे कि क्या इसका यूज है। उसके बाद रोल प्रिंट कर दे रहे हैं printf %d s1.roll। उसके बाद printf marks %f s1.marks को प्रिंट कर दो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इस तरीके से इनपुट हम ले सकते हैं स्ट्रक्चर का प्रोग्राम में। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम पे रन करके देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आता है और किस तरीके से इनपुट ये प्रोग्राम लेता है। तो चलिए फिर से यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हम लोग जो है सो इनपुट लेना भी सीख जाएंगे। तो इसे यहाँ से हटाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट लेंगे। तो इनपुट किस तरीके से लेंगे हम लोग अब वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं printf इंटर नेम। क्या करो, नेम को इनपुट दो। उसके बाद scanf %s1.name। इसी तरीके से Ctrl+C से इसे कॉपी करके Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं इंटर, एक बार और करना ही पड़ेगा Ctrl+V। यहाँ पे लिख देते हैं इंटर एज, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद मार्क्स। यहाँ पे लगाते हैं %d और यहाँ नाम हटाकर करते हैं एज। यहाँ पे भी %d और यहाँ पे लगाते हैं रोल और यहाँ पे तो होगा % क्योंकि ये फ्लोट है। इसके बाद मार्क्स और यहाँ पे सब में क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एरे में एंड नहीं लगता है इसलिए यहाँ पे हमने नेम में एंड नहीं लगाते हैं। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं printf/n हटाते हैं इंटर स्टूडेंट डिटेल्स /n। यहाँ पे भी लगा देते हैं /n। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है सो बिल्कुल रेडी है। इसे अब हम लोग रन करके समझते हैं। इसको थोड़ा और ऊपर में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इंटर नेम, नेम में डाल देते हैं रामू। तो अब मांग रहा है इंटर एज, एज दे देते हैं 20। इंटर रोल नंबर, मान लीजिए रोल नंबर है 12। उसके बाद इंटर मार्क्स, मार्क्स है 90.9। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो है सो प्रिंट कर दिया नेम रामू, एज 20, रोल 12, मार्क्स 99.90। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं। एक बार और इसे रन करके देखते हैं। मांग रहा है इंटर नेम, इस बार डाल देते हैं सोनू सिंह। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे सोनू सिंह जब हमने इनपुट में डाला तो ये बाकी इनपुट छोड़ करके क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। डिफ़ॉल्ट नेम में प्रिंट किया सोनू और बाकी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी इसे मन किया वो प्रिंट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि स्कैनएफ के थ्रू जो है सो यहाँ पे स्पेस इनपुट नहीं लेता है। तो इसका यूज ना करके हम लोग क्या यूज करेंगे, एफ गेटेस नेम कॉमा, पर कॉमा नहीं, कॉमा उसके बाद साइज ऑफ नेम stdin। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, s1 लगाना पड़ेगा क्या, यहाँ पे भी लगा देते हैं s1 डॉट नेम। अब इसको हम लोग एफ गेटेस के थ्रू रन करके देखते हैं सही से रन होता है या नहीं। ऊपर में तो हाँ स्ट्रिंग डॉट एच का हेडर फाइल देना जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। से और ऊपर करते हैं इंटर नेम सोनू सिंह। देखिए इस बार इनपुट ले लिया, उसके बाद डाल देते हैं 23, रोल नंबर डालते हैं 10, मार्क्स 90.5 और जैसे ही इंटर दबाते हैं तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, नेम जो है सो सोनू सिंह, उसके बाद एज 23, रोल 10, मार्क्स 90.50। यानी जब हमको स्पेस का यूज देने के लिए लगता है कि स्पेस देना है तो क्या यूज करेंगे, एफ गेटेस का यूज करेंगे। अब इसमें तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पे बस एक ही स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स हम जो है सो स्टोर कर रहे थे और प्रिंट कर रहे थे। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों को 10 स्टूडेंट को करना है, 100 स्टूडेंट का इनपुट लेना है डाटा को, तो उसे कैसे इनपुट लेंगे और उस डाटा को कैसे हैंडल करेंगे और उसे कैसे प्रिंट करेंगे, ये अब हम लोग नेक्स्ट जो है सो टॉपिक में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि इस तरीके का प्रोग्राम तो हम बिना स्ट्रक्चर का भी बना सकते थे, इसमें स्ट्रक्चर का यूज ना करें तो भी बन जाएगा। नाम इनपुट ले लेंगे, रोल इनपुट ले लेंगे, मार्क्स इनपुट ले लेंगे और उसके बाद सबको प्रिंट कर देंगे। तो हाँ ये बात तो सही है, बिना स्ट्रक्चर का भी ये बन सकता है, लेकिन ये जो है सो स्ट्रक्चर का एक बेसिक एग्जाम्पल हुआ। अब जो हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं मेन एडवांस टॉपिक, अब वो हम कवर करते हैं कि एक बार में हम वहाँ पे 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट का आपको इनपुट लेना है वो आप कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर तो बस एक स्टूडेंट का ही हम लोग इनपुट लिए हैं, उसका नाम किए इनपुट, रोल नंबर और मार्क्स इनपुट लिए। लेकिन अब हम प्रोग्राम देखने वाले हैं जहाँ पे जितना मन करे उतना स्टूडेंट का इनपुट आप ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैंने कोशिश किया कि स्ट्रक्चर पूरा टॉपिक को एक वीडियो में ही कवर कर लूँ। तो ये टॉपिक का नाम क्या है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे के थ्रू हम जितना भी मन करे उतना डाटा स्टोर कर सकते हैं, जितना एम्प्लॉय का मन करे, जितना स्टूडेंट, कॉलेज, कुछ भी का जिसका हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये टॉपिक क्या है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स स्टोर्ड इन एन एरे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एरे बना करके जितना भी स्ट्रक्चर वेरिएबल का हम लोग जो है सो डाटा जो स्टोर कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स स्ट्रक्ट, उसके बाद नेम और उसके बाद वेरिएबल और देन साइज लिखेंगे कि कितना हम लोग को उसमें डाटा स्टोर करना है, कितना स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को आप रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ऐसा समझते सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, जिस तरीके से एक बैग रहता है कि उसमें हम जो भी सामान है उसे डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं डाल सकते हैं, मोबाइल नहीं डाल सकते हैं, लैपटॉप नहीं, कोई एक डाल सकते हैं, लैपटॉप या लैपटॉप, मोबाइल, कॉपी, पेन, कोई एक डाले नहीं। बैग है तो उसमें हम जो मन करे वो डाल सकते हैं। तो उसी तरीके से है स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी जो डाटा टाइप्स आपको स्टोर करना है ये आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स है और इसका एग्जाम्पल रहेगा स्ट्रक्ट। यदि हमको स्टूडेंट का प्रोग्राम बनाना है तो स्टूडेंट लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप वेरिएबल में कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ, तो मैंने S लिखा। और उसके बाद यदि 10 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है तो 10 लिखिए, 50 को स्टूडेंट करना है 50 लिखिए, 100 के करना है 100 लिखिए, उसके बाद सेमीकोलन। तो अब इसका हम एक प्रोग्राम समझते हैं और वहाँ से देखते हैं इसका पूरा प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल लिख दिए हैश include stdio.h,
और उसके बाद स्ट्रिंग डॉट एच, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिए हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसमें लिए हैं हम नेम को एरे बनाए, कैरेक्टर एरे, उसके बाद इंटरवल फ्लोट मार्क्स, और उसके बाद ब्रैकेट बंद होता है और लास्ट में सेमी कॉलन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाइएगा तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। उसके बाद यहाँ से मेन स्टार्ट होता है इंट मेन, यहाँ पे लिखे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट S3, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 3 स्टूडेंट का डाटा जो है सो स्टोर करने वाले हैं। एक वेरिएबल बनाए इंट आई। इसके बाद क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 टाइम तक, और 3 टाइम लूप चला करके हम इस डाटा को इनपुट ले रहे हैं। स्कैन परसेंटेज कॉमा SI डॉट नेम, उसके बाद रोल इनपुट ले रहे हैं और उसके बाद नाम इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे स्कैनएप का यूज ना करके अब क्या यूज कर सकते हैं, एफ गेटेस का भी यूज कर सकते हैं। वहाँ से क्या होगा, इनपुट में स्पेस भी आप डाल सकते हैं, स्कैनएप के थ्रू स्पेस नहीं लेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट का डाटा इनपुट ले रहे हैं। इस प्रोग्राम को भी हम लोग सिस्टम पे लिख करके देखेंगे, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है कि कैसे रन होता है और क्या आउटपुट देता है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डाटा को प्रिंट करवा दे रहे हैं, प्रिंट एफ स्टूडेंट डिटेल्स फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस 3 टाइम जितना हम यहाँ पे इनपुट लें उतना स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। और देन उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इस प्रोग्राम को चलिए चलते हैं सिस्टम पे और वहाँ पे लिख करके रन करके समझाएंगे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये प्रोग्राम में क्या दिक्कत है, और यहाँ पे हम लोग जो है सो बहुत सारा स्टूडेंट का डाटा एक टाइम में स्टोर नहीं कर सकते थे। तो आइए जो अब हमारा एग्जाम्पल्स था उसे यहाँ पे हम लोग लिख करके और समझते हैं कि क्या उससे जो है सो हमारा प्रॉब्लम जो है सो सॉल्व हो पाता है या नहीं। तो बस यहाँ पे क्या करते हैं, इसका साइज दे देते हैं हम लोग। 3 स्टूडेंट का डाटा मान लीजिए स्टोर करना है तो 3। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चला देते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0 और i लेस देन 3, i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट हो गया और यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे लगा देते हैं SI I, उसके बाद यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I। अब कहाँ पे आ रहा प्रॉब्लम, यहाँ पे I का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम स्टोर करेगा, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम। यहाँ पे डबल स्लैश n लगाते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इस जो प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे भी लूप लगा देते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। उसके बाद इसे लगा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी हम लोग i लगा देते हैं। फर्स्ट टाइम प्रिंट करो, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, जितना साइज दिया हुआ है उतने टाइम प्रिंट करो। ये हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं क्या प्रोग्राम सही से रन हो पाता है या नहीं। रन कोड इससे थोड़ा और ऊपर लेकर के चलते हैं। इंटर नेम डालते हैं सोनू सिंह, इंटर एज 12, रोल नंबर डाल देते हैं 1, मार्क्स इसको आया है 80.9। यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, नेम जो है सो इनपुट में नहीं ले रहा है। यहाँ पे इसे हटा करके स्कैनएफ का ही यूज करके हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे S1I लगा देते हैं, फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को।
ये पूरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है सो प्रिंट कर दिया। रन करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चेंजिंग कर दें तो अच्छा लगेगा। प्रिंटफ इंटर %d स्टूडेंट डिटेल्स /n कॉमा i+1। टर्मिनल से कर देते हैं न्यू टर्मिनल। अब इसे रन करके देखते हैं। हाँ, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या कर रहा है, इंटर फर्स्ट स्टूडेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे देते हैं सोनू। उसके बाद एज मांग रहा है, एज डाल दीजिए 18। उसके बाद रोल नंबर 1। उसके बाद मार्क्स 89.9। उसके बाद क्या प्रिंट हो गया, इंटर सेकेंड स्टूडेंट डिटेल्स। इस बार देते हैं मोनू। एज डालते हैं इसका 19। उसके बाद मार्क्स 80.7। उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, इंटर 3 स्टूडेंट डिटेल्स, मतलब तीसरा स्टूडेंट का डिटेल्स इनपुट में डालो। इसका नाम देते हैं रामू। एज 21। रोल नंबर 3। मार्क्स डाल दो 90.9। तो देखिए यहाँ पे डाटा प्रिंट कर दिया। फर्स्ट स्टूडेंट का नाम, एज, रोल नंबर, फिर मार्क्स, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी लगा देते हैं ताकि यहाँ पे भी शो हो हर टाइम। प्रिंटफ डिटेल्स ऑफ %d स्टूडेंट्स /n कॉमा i+1। फिर से एक बार रन करके देखते हैं। इंटर नेम सोनू। एज 12। रोल नंबर 1। मार्क्स 90.9। इंटर सेकेंड स्टूडेंट डिटेल्स। इस बार नाम डालते हैं मोनू। एज 18। रोल नंबर 12। मार्क्स 29.9। इंटर 3 स्टूडेंट डिटेल्स। इस बार देते हैं रामू। एज 20। रोल नंबर 19। मार्क्स 89.7। तो देखिए किस तरीके जो है सो डाटा को प्रिंट किया। स्टूडेंट डिटेल्स, उसके बाद डिटेल्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, नाम, एज, रोल, मार्क्स। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट, डिटेल्स ऑफ थर्ड स्टूडेंट। यहाँ पे ये पूरा प्रिंट कर दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करके एक बार में यहाँ पे एम्प्लॉय का आप बना सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, उसका सैलरी, वो कौन कंपनी में है, उसका एज क्या है, ये आप यहाँ पे वेरिएबल बना लीजिए। फिर वहाँ पे उस सब को जो है सो यहाँ पे इनपुट ले लीजिए, उसके थ्रू यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए। और यहाँ पे यदि और इसको प्रोग्राम को बढ़ाना है तो आप चेक कर सकते हैं कि इस नाम का एम्प्लॉय यहाँ पे है या नहीं। तो लूप चला करके फर्स्ट के क्या कीजिए, आगे नेम इनपुट ले लीजिए कि किस एम्प्लॉय को सर्च करना है। उसके बाद उसको चेक कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। वहाँ पे कंपेयर करिए लूप में कि इस नाम के एम्प्लॉय मिल रहा है कि नहीं, इस नाम और इस एज का मिल रहा है तो उसको प्रिंट कर दीजिए कि हाँ हमारे कंपनी में, इस कंपनी में इस नाम का इस एम्प्लॉय है। तो इस तरीके का एडवांस क्वेश्चन जो है सो आप स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं। यदि आपको उस तरीके का क्वेश्चन का एक वीडियो चाहिए जहाँ पे पूरा अच्छा तरीके से जो है सो एक अच्छा सा प्रोग्राम बताया जाए, फुल प्रोग्राम, तो आप कमेंट में यस लिख दीजिए, उसका भी वीडियो बन जाएगा। तो इस वीडियो में लेकिन आप जो है सो
कोशिश ज़रूर कीजिएगा वैसा बनाने के लिए। बन जाएगा तो यस लिख दीजिएगा, नहीं बनेगा तो नो लिख दीजिए। हम समझ जाएंगे कि आपसे नहीं बन रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा उस तरीके के क्वेश्चन पे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है सो एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करके एक बार में बहुत सारा एम्प्लॉय या कोई भी चीज़ का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और कंप्लीट सी लैंग्वेज यदि आपको पढ़ना है, कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है स्ट्रिंग या किसी भी टॉपिक्स में, तो आप सी लैंग्वेज का प्लेलिस्ट चैनल से विजिट करके वहाँ से आप पूरा सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं।